Hello friends and students, my name is रितेश कुमार राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। इसके पहले प्रीवियस हमने लेक्चर 4 एंड लेक्चर 4, 5 एंड 6 में डीप में डिस्कस किया है कि व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, लिमिटेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, डेरिवेशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। और यदि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इफिशिएंसी इन द केस ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, और किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डीप में डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं MCQ जो आजकल ऑनलाइन जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है या जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी एग्ज़ाम है आपके सारे यूनिवर्सिटी, AKT यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है ना, जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसमें आजकल ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो उसमें किस टाइप के MCQ पूछे जाएंगे, हर टॉपिक से रिलेटेड हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है हमारा, इन सुपरपोजिशन थ्योरम when we consider the effect of one voltage source, all other voltage sources are। तो जब भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करेंगे, whenever talking about superposition theorem, तो there are two type of sources, दो टाइप के सोर्स होंगे न्यूमेरिकल्स जो आएंगे आपके। पहला होगा वोल्टेज और दूसरा होगा आपका करंट। तो जो भी वोल्टेज सोर्स होगा हमारा, वोल्टेज सोर्स, उसको हम हमेशा शॉर्ट सर्किट करेंगे, जो भी करंट सोर्स होगा हम उसको ऑलवेज क्या करेंगे, ओपन सर्किट। ओके, जैसे मान लीजिए वोल्टेज सोर्स होगा तो लाइक दिस DC वोल्टेज सोर्स, तो इसको हम क्या करेंगे, एक लाइन से इसे ड्रॉ कर देंगे। और यदि करंट सोर्स होगा तो इस टाइप से सिंबल होगा। अब डायरेक्शन डिपेंड करता है कि पोलैरिटी की जैसे ऐसी है, तो इसको हम लोग यहाँ से करंट ऐसे मतलब ओपन कर देंगे। शॉर्ट फॉर्म में इसको AC लिखते हैं और इसको हम लोग AC लिखते हैं शॉर्ट सर्किट, और उसको हम लोग क्या लिखते हैं, OC लिखते हैं, ओपन सर्किट। ओके, तो अब अंडरस्टूड है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है हमारा कि हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ओपन करेंगे, रिमूव करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। तो हमारा जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि इन सुपरपोजिशन थ्योरम when we consider the effect of one voltage source, all the other voltage sources are, उसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, एंड करंट सोर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका जो ए होगा, इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सेम कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इन सुपरपोजिशन थ्योरम when we consider the effect of one current source, all other voltage source, तो जैसे मान लीजिए कोई भी मैच हो रहा है तो दो टीम होगी, मान लो दो टीम होगी, तो यदि एक टीम बैटिंग करेगी तो अंडरस्टूड है वो दूसरी टीम सारी क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि एक टीम बैटिंग भी कर रही है तो दूसरे प्लेयर भी, दूसरी टीम अपोजिट टीम के भी लोग क्या करेंगे, बैटिंग कर देंगे साथ में, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि 11 प्लेयर होता है एट ए टाइम, कोई एक प्लेयर बैटिंग करता है या एक प्लेयर बॉलिंग करता है। सेम कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन थ्योरम में भी, हम क्या करते हैं कि एट ए टाइम किसी एक सोर्स को कंसीडर करेंगे, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो। बाकी जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और करंट सोर्स है तो ओपन कर देते हैं। तो क्या कर रहा है कि वन करंट सोर्स हो तो बाकी से मान लीजिए सर्किट लाइक इसी टाइप की सर्किट हो, एक करंट सोर्स हो गया हमारा, रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा, यहाँ भी रेजिस्टेंस हो गया,
एक हमारा यहाँ पे बैटरी होगा। और भी वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, ये मान लीजिए V1 है और ये मान लेते हैं हम लोग I1 है। यहाँ पे आपका R1 है, यहाँ पे आपका R2 है, R3 है। तो कह रहा है कि यदि हम करंट सोर्स को कंसीडर करते हैं तो अंडरशूट है वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो सर्किट को यदि हम रीड्रॉ करेंगे तो लाइक दिस सर्किट हो जाएगा। ये आपका एक यहाँ पे करंट सोर्स होगा, बाकी सर्किट को हम एज ड्रॉ कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा और ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये R3, R2 एंड R1, ओके। और ये आपका I1। तो एक्सप्लेनेशन क्या हो गया हमारा, सेम वही सेम एक्सप्लेनेशन होगा कि जब भी हम इन सुपरपोजिशन थ्योरम whether we consider the effect of a voltage or current source, voltage source are always shorted। voltage source को हम लोग क्या कर देते हैं, always short कर देते हैं, और current source को हम लोग always क्या कर देते हैं, open कर देते हैं। तो all the other voltage sources, सर क्या का ऑप्शन है हमारा, पहला है आपका कि शॉर्ट करेंगे, ओपन करेंगे, रिमूव करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वोल्टेज सोर्स को हम हमेशा कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये जो होगा हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट, इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन वोल्टेज सोर्स ऑल अदर करेंट सोर्स। अंडरस्टूड है कि यदि सेम वही है कि एक मान लीजिए बैटरी है, भाई वोल्टेज सोर्स को हम कंसीडर करें और यहाँ पे मान लीजिए करंट सोर्स है, ठीक है। तो ये आपका V हो गया, R1, R2, R3, V2, R4, R5 और ये I। अब किसी एक वोल्टेज को कंसिडर करेंगे तो बाकी सारे वोल्टेज सोर्स को भी शॉर्ट करेंगे, और करंट सोर्स चाहे जितने भी, उसको हम करंट को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ये वोल्टेज भी क्या हो जाएगा हमारा, शॉर्ट हो जाएगा। और भी यदि करंट सोर्स होता तो उसको हम क्या कर देते, ओपन कर देते, ओके। तो इसका एक्सप्लेनेशन वही सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन यू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन वोल्टेज सोर्स ऑल द अदर करंट सोर्सेज आर ओपन हो जाएगा, है ना। और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है, हम शॉर्टेड करते हैं, ओपन करते हैं, रिमूव करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो सेक्शन बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन करंट सोर्स ऑल द अदर करंट सोर्सेज आर। जैसे मान लीजिए कोई भी टीम बैटिंग कर रही है तो एट ए टाइम एक बॉलर जो होगा वो क्या होगा, सॉरी एक जो प्लेयर होगा बैटिंग करेगा, बाकी तो क्या होगा आपका बैटिंग नहीं करेंगे, वो एक अंडर उस पर अनस्ट्राइक एरिया खड़ा होगा आपका, है ना। तो चाहे कितने भी करंट सोर्स हो, चाहे कितने भी करंट सोर्स हो, जैसे हमारे सर्किट से हम समझना चाहें, ये सर्किट होगा, एक सिंपल सर्किट ले लेते हैं। मतलब तीन करंट सोर्स है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो एट ए टाइम किसी, मान लीजिए इसको हम कंसीडर करते हैं, है ना, इसको कंसीडर करते हैं, तो ये भी हमारा बाकी क्या हो जाएगा, ये भी आपका ओपन हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका, चाहे और भी करंट सोर्स हो, सारे करंट सोर्स क्या हो जाएंगे आपके, ओपन हो जाएंगे, ओके। और ड्यू टू हम इस सोर्स को, इसी एक सोर्स की वजह से क्या करेंगे, करंट फाइंड करेंगे, ओके। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, वही सेम कॉन्सेप्ट कि इन सुपरपोजिशन थ्योरम वेदर वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ ए वोल्टेज और करंट सोर्सेज आर ऑलवेज ओपन हो जाएगा, और वोल्टेज सोर्स ऑलवेज क्या हो जाएगा, शॉर्टेड हो जाएगा। तो हम सारे करंट सोर्स को ये शॉर्ट करेंगे, ओपन करेंगे, रिमूव करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका ओपन होगा वो, ओके। तो बी जो होगा आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर। जब भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करते हैं तो इसकी लिमिटेशन होती है। जब भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करेंगे, पहला कि ये जो वैलिड होता है लीनियर एलिमेंट के लिए, लीनियर सिस्टम के लिए वैलिड होता है,
लीनियर सिस्टम। दूसरा, टू और मोर देन टू सोर्सेज होना चाहिए, टू और मोर देन टू सोर्स। ऐसा नहीं कि केवल एक सिंगल सोर्स है तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चाहे वो सोर्स दोनों वोल्टेज हो, चाहे वो दोनों सोर्स करंट हो, चाहे एक वोल्टेज हो, चाहे एक करंट हो, बट एटलीस्ट वी हैव टू सोर्सेज। अच्छा, लीनियर सिस्टम किसको बोलते हैं? तो लीनियर सिस्टम जो होता है आपका, लीनियर सिस्टम, जो सिस्टम आपका ओम्स लॉ फॉलो करता है, ओम्स लॉ के लिए वैलिड होता है, या जिसकी वोल्ट एम्पियर भी वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये भी, ये आई मान लीजिए, जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये क्या हो गया आपका, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो एक्सप्लेनेशन क्या हो गया कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर सिस्टम बिकॉज द इफेक्ट ऑफ ए सिंगल सोर्स कैन नॉट बी इंडिविजुअली कैलकुलेटेड इन ए नॉन लीनियर। मतलब हमें करना क्या होता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम में हर इंडिविजुअल सोर्स की वजह से करेंट कैलकुलेट करना होता है। ओके, तो ये लीनियर सिस्टम के लिए ही वैलिड होगा। ओके, ए नॉन लीनियर, बी नॉन सॉरी ए नॉन लीनियर सिस्टम, बी नॉन लीनियर, सी बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर, ये नाइदर लीनियर नॉर लीनियर। तो हमारा ए जो होगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लीनियर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सुपरपोजिशन थ्योरम डज नॉट वर्क फॉर। हम एक्चुअली क्या होता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम में से मतलब पावर की बात करें तो P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। और हर हमें सुपरपोजिशन थ्योरम में हर इंडिविजुअल सोर्स की वजह से फाइंड करना होता है हमें, है ना। तो ये पावर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती जब हम डिफरेंट कैलकुलेट करते हैं सोर्सेज के लिए। तो नॉन लीनियर सिस्टम के लिए, लीनियर के लिए तो सही होगा, नॉन लीनियर सिस्टम के लिए हमारा क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। करंट तो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, वर्क करंट के लिए भी होल्ड करता है, ये वोल्टेज के लिए भी करता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो गया कि पावर एक्रॉस, यदि हम पावर की बात करते हैं तो पावर एक्रॉस एन element is not equal to the power across it due to all other sources in the system. The power in an element is the product of the voltage and current, total current. Okay, that's why हम क्या कर सकते हैं, पावर की वैल्यू, तो सुपरपोजिशन थ्योरम डज नॉट वर्क फॉर करंट, वोल्टेज, पावर, वर्क फॉर ऑल। नहीं तो सी, हम पावर ये क्या करता है, पावर के लिए होल्ड नहीं करता है। तो हमारा सी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एक्स ड्यू टू 16 वोल्टेज सोर्स। तो हमने डिस्कस किया है कि जब भी सुपरपोजिशन थ्योरम होगा, है ना, जब भी सुपरपोजिशन थ्योरम होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम के न्यूमेरिकल करना होगा तो हम दो टाइप के सोर्स हो जाएंगे, वोल्टेज सोर्स और दूसरा हो जाएगा करेंट सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, और करंट सोर्स को हम लोग क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ओके, और एट ए टाइम हम किसी एक सोर्स को कंसिडर करेंगे, एट ए टाइम कंसीडर वन सोर्स, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे करंट हो। तो इस क्वेश्चन में क्या करा है कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एक्स ड्यू टू 16 वोल्ट। हमें 16 वोल्ट की वजह से, इसकी वजह से वोल्टेज फाइंड करना है यहाँ पे वी एक्स। तो इसको भी ओपन कर देंगे। तो सर्किट को यदि हम रीड्रॉ करें, फिर से इस सर्किट को रीड्रॉ करें तो इस तरीके की सर्किट होगी, एक वोल्टेज सोर्स होगा, ये रेजिस्टेंस होगा, ये करंट 3 एम्पियर भी क्या हो जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा, यहाँ भी शॉर्ट हो जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स है तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा, और ये 80 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, यहाँ भी करंट सोर्स है तो क्या हो जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा। ओके, ये आपका कितना है, 20 ओम, और ये आपका वी एक्स हमें फाइंड करना है, ये आपका 16 वोल्ट। तो जब भी हम 16 वोल्ट को कंसिडर करेंगे तो क्या करेंगे, हम बाकी सोर्सेज मतलब करंट सोर्स है तो इसको ओपन कर देंगे, इसको हम शॉर्ट कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे हम लोग, ये OC मतलब ओपन सर्किट,
AC मतलब शॉर्ट सर्किट, ये भी क्या हो जाएगा आपका ओपन हो जाएगा, है ना। तो सर्किट ये होगा। अब हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा करके Vx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और Vx जो होगा आपका Vx इक्वल टू, हमारा जो Vx की वैल्यू होगी Vx इक्वल टू, हम जो भी वोल्टेज होगा 16 वोल्ट, 16 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 80, हाउ मच 3.2 वोल्ट। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या क्या है आपका, एक तो 4.2, 3.2, 2.3, 6.3, तो ये 3.2 वोल्ट होगा आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ Vx ड्यू टू द 10 वोल्ट सोर्स। कुछ नहीं, अब 10 वोल्ट की वजह से तो फिर से सर्किट को रीड्रॉ कर दो आप, तो अब ये वाला भी शॉर्ट हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये करंट सोर्स फिर हमारा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये हमारा यहाँ भी शॉर्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 80 ओम होगा, सॉरी यहाँ पे 10 वोल्ट की वजह से फाइंड करना है, मैं 10 वोल्ट की वजह से फाइंड करना, सॉरी, तो इसको हम कंसीडर करेंगे। और बाकी सोर्सेज वोल्टेज ये भी ओपन हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका ओपन हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो गया। ये आपका Vx है, ये आपका 20 ओम रेजिस्टेंस है। तो कुछ नहीं, फिर यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर लगा लेंगे, है ना। तो Vx कैन बी कैलकुलेटेड एज Vx इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 10 वोल्ट है, उसके रेजिस्टेंस 20 है, अपॉन 80 प्लस 20, तो ये क्या आ जाएगा 2 वोल्ट। ओके, क्योंकि हम यदि 10 वोल्ट को कंसिडर करेंगे तो बाकी वोल्टेज सोर्स को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारा है 16 वोल्ट, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका ओपन हो जाएगा, ड्यू टू 10 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा 2 वोल्ट। तो क्या हो गया ऑप्शन में, क्या क्या है हमारा है, ऑप्शन में हमारा है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, तो ये आपका 2 वोल्ट होगा, जो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फिर सेम कॉन्सेप्ट पे है, अब 15 फाइंड द वोल्टेज ड्यू टू द 15 एम्पियर सोर्स। तो बाकी सब फिर से सर्किट को रीड्रॉ कर दें, हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, तो ये शॉर्ट हो गया, ये एज इट इज हो गया 15 एम्पियर के, तो ये करंट सोर्स ओपन हो जाएगा हमारा, ये वोल्टेज भी शॉर्ट हो जाएगा, ये हमारा 80 ओम के रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा 80 ओम, और ये हमारा 15 एम्पियर एज इट इज कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 15 एम्पियर, ये ओपन हो गया, ये आपका 20 ओम और 80 ओम, फिर वहीं डिवाइडर रूल लगा देंगे। अच्छा नहीं, यहाँ पे क्या है कि जिससे कॉन्सेप्ट होता है कि ड्यू टू 15 एम्पियर करेंट सोर्स 10 वोल्ट एंड 16 वोल्ट को हम लोग शॉर्ट कर देंगे, 3 एम्पियर को हम लोग ओपन कर देंगे। सिंस द 10 वोल्ट जो 10 वोल्ट है शॉर्टेड हो गया, इट एक्ट एज ए लो रेजिस्टेंस पाथ एंड करेंट फ्लो ओनली विद इन दैट लूप एंड डू नॉट फॉलो द 20 ओम रजिस्टर, हेंस द वोल्टेज इज 0 वोल्ट। जैसे समझिए हमारे लाइफ में जो रोल ट्रैफिक का होता है वहीं करेंट के लाइफ में रेजिस्टेंस का होता है। तो मान लीजिए हमारे पास 2 रास्ते हैं कहीं जाने का, A to B, और एक रास्ता है मान लीजिए C से D। ये ट्रैफिक से है, इसमें ट्रैफिक है, और ये क्या है आपका विदाउट ट्रैफिक है। तो हम कौन सा रास्ता फॉलो करें, अंडरस्टूड है, हम कौन सा फॉलो करेंगे C से D विदाउट, वही सेम कॉन्सेप्ट है, करंट भी हमेशा मिनिमम वाले रेजिस्टेंस को पाथ फॉलो करता है। तो करंट जो होगी क्या होगी, ड्यू टू आपके 15 एम्पियर जो वहाँ पे होगा क्या हो जाएगा आपका 0 वोल्ट। तो ऑप्शन क्या क्या है 0, 2, 4, 16, तो 0 वोल्ट क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, द मैक्सिमम पावर ड्रॉ फ्रॉम सोर्स डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस, बोथ सोर्स एंड लोड रेजिस्टेंस, नाइदर सोर्स और लोड रेजिस्टेंस। तो जैसे मान लीजिए जब भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स। हमारे पास जब भी कोई सोर्स होगा तो आइडियल नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा। तो जब भी पावर ट्रांसफ़र होगा तो पावर किसके ट्रांसफ़र होता है, लोड के क्रॉस। तो ये RL हो गया, और ये क्या हो गया आपका RS हो गया, और ये कोई मान लीजिए सोर्स हो गया VS हो गया। तो जो भी सोर्स रेजिस्टेंस है ये क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। मतलब जो RL होगा वो RS का क्या होगा आपका इक्वल होगा।
ठीक है, क्योंकि जब भी हम सोर्सेज स्टडी करते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल के इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं जिसको सोर्स रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस, ये हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा, है ना। द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है E²/4RL। सो वी कैन से मैक्सिमम पावर डिपेंड ऑन लोड रेजिस्टेंस। ओके, तो हमारा बी जो हुआ इसका आंसर होगा। द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर टू ए सर्किट व्हेन सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, हमेशा क्या होना चाहिए, जो सोर्स रेजिस्टेंस है हमारे इक्वल टू होना चाहिए लोड रेजिस्टेंस। जैसे मैं ही आपको बता रहा हूँ और जैसे ही हमारी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो सिग्नल क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो सिमिलरली जो भी सोर्स का रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, लोड के रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो द सर्किट कैन बी ड्रॉन मैक्सिमम पावर ओनली कब विच सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर होगा। इफ सोर्स इम्पीडेंस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड देन द लोड इम्पीडेंस इज इक्वल टू जेड के, हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वल होगा रियल नंबर। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्स। तो हमेशा रियल नंबर, रियल होता है, ये एक्स होता है रिएक्टेंस, और आर होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन सोर्स इम्पीडेंस इज इक्वल टू जेड, इट्स लोड इम्पीडेंस इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जेड विच इज जेड डैश। ओनली अंडर दिस कंडीशन द मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसफर। तो ये हो जाएगा हमारा ए जो होगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इफ जेड एल इक्वल टू जेड एस देन आर एल इक्वल टू, अंडरस्टूड है, रियल नंबर है तो रियल नंबर के इक्वल होगा, तो आर एल इक्वल टू इमेजनरी नंबर के इक्वल होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया, माइनस आर एल, आर एस माइनस आर एस 0, तो आर एस हमारा जो होगा उसके इक्वल होगा, क्योंकि रियल पार्ट यही है, आर एस इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एल, हेंस व्हेन यू फाइंड द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट दैट रियल पार्ट रिमेन द सेम वेयर द कॉम्प्लेक्स पार्ट एक्वायर ए निगेटिव साइड। रियल जो पार्ट होता है वो हमारा सेम होता है, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है हमारा इमेजनरी पार्ट वो क्या होता है आपका, निगेटिव साइन के साथ आता है। तो बी जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स में हमें फाइंड आउट करना है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एल। तो जब भी मैक्सिमम पावर की बात करेंगे, तो आर एल जो होता है न्यूमेरिकल में आर टी एच के इक्वल टू होता है, और इसी को हम बोलते हैं आर एस। ये तीनों चीज़ें सेम है। आर एल मतलब लोड रेजिस्टेंस, आर टी एच मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस, आर एस मतलब सोर्स रेजिस्टेंस। तो यदि आपसे आर एल फाइंड करने के लिए इट मीन्स आर टी एच फाइंड करना है। आर टी एच फाइंड करने का तरीका क्या होता है, जब भी आर टी एच फाइंड करेंगे तो तरीका है रिमूव लोड रेजिस्टेंस। पहले क्या करेंगे, रिमूव लोड रेजिस्टेंस, आर एल को रिमूव कर देंगे। फिर क्या करेंगे हम, डू वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, ओके, एंड करंट सोर्स ओपन सर्किट एट ए सेम टाइम। ध्यान रखने वाली बात है, एट ए सेम, एक साथ, मतलब हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे और करंट सोर्स को हम लोग क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो सर्किट में केवल और केवल रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो सर्किट को रीड्रॉ करूँ मैं यदि इस सर्किट को, तो हम वोल्टेज को शॉर्ट कर देते हैं, रेजिस्टेंस एज इट इज रहेंगे। ये अच्छा पता आर एल के क्रॉस ए और बी मतलब 5 ओम लोड रेजिस्टेंस, इसको रिमूव कर देंगे। ये आपका करंट यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, ये भी रेजिस्टेंस हो गया, और ये हम क्या कर देंगे, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। ये 4 ओम हो गया, ये आपका कितना है, 3 है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है। तो हम लिखेंगे आर एल इक्वल टू आर टी एच इक्वल टू 3, जब भी शॉर्ट करते हैं मैंने क्या डिस्कस किया था कि 3 पैरेलल 2 हो जाएगा, प्लस का साइन, और ये 4 और 3 पैरेलल में होंगे।
आपको पता है कि जब भी शॉर्ट करते हैं तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल होंगे, वोल्टेज सेम हो जाएगा, ये भी पैरेलल में होंगे, और इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, सीरीज में। तो ये हो जाएगा 3 × 2/3 प्लस 2, ये 2 है, प्लस 4 × 3/4 प्लस 3, तो इक्वल टू सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.91। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.9 ओम आंसर होगा। तो 3.5 दिया है, 2.91 सेक्वेंट हो, तो ये आपका 2.91 जो होगा आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ETH फाइंड करना है। ETH मतलब VTH, और VTH कैसे फाइंड करते हैं, VTH फाइंड करने का तरीका होता है, फिर लोड को RL को रिमूव कर देंगे, लोड को रिमूव कर देंगे, ठीक है। और यदि कोई करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर हम B2A KVL अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए हम यदि इसके लिए सर्किट ड्रॉ करूं मैं VTH के लिए, तो ये 10 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये भी रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये हम रिमूव कर देंगे लोड को, ये 3 ओम हो गया, ये भी हमारा 4 ओम हो गया, और ये 20 वोल्ट हो गया, 20 वोल्ट, ये हमारा हो गया 4 ओम, ये हो गया आपका 3 ओम, ये A पॉइंट हो गया, ये B हो गया 2 ओम, और ये हो गया 3 ओम। ये कितना है आपका 10 वोल्ट। तो कुछ नहीं, B से चलना है आपको, A तक पहुंचना है, KVL अप्लाई कर दीजिए, ETH इक्वल टू VTH, थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ से हम चले 3 ओम क्लोज है, तो ये मान लीजिए करंट इसकी वजह से फ्लो होगा, तो I1 मान लो मैं 3I1, तो माइनस सेम डायरेक्शन में KVL अप्लाई करते हैं, करंट भी सेम होगा, तो एजम्पशन हम लेके चल रहे हैं निगेटिव साइन, फिर 3I1 प्लस, अब यहाँ से हम यहाँ चलें, यहाँ भी करंट फ्लो होगा 2 ओम के क्रॉस, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा 2I2 इक्वल टू -3I1, वैल्यू I1 क्या है, इसके क्रॉस करंट है, तो 20/4 प्लस 3 प्लस 2 × I2 किसके, इसके क्रॉस करंट है, इधर वाले के इसके क्रॉस, तो V/R, तो I2 हो जाएगा 10/3 प्लस 2, और इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे हम, पूरे को सॉल्व कर आ जाएंगे तो -4 पॉइंट, तो वोल्टेज निगेटिव नहीं होता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4.57 वोल्ट। ओके, कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो अंडरस्टूड है मैक्सिमम पावर का पहले आपको फार्मूला, तो P max इक्वल टू, मैंने न्यूमेरिकल के केस में बताया था कि VTH²/4 RTH, और VTH पता है अभी 4.57 हमने फाइंड कर दिया, और RTH अभी 2.91 हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका 1.79, इसको सॉल्व करने पे 1.79 वाट। ओके, तो आपका ये जो होगा आपका आंसर होगा 1.798। डज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इम्प्लाई मैक्सिमम एफिशिएंसी? नो, मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं होती। जब भी हम मैक्सिमम पावर की बात करते हैं तो एफिशिएंसी हमें 50% मिलती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज नहीं करते हैं। तो क्या है, यस नो, तो क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर डज नॉट इम्प्लाई मैक्सिमम एफिशिएंसी इफ द लोड रेजिस्टेंस इज स्मॉलर दैन द सोर्स रेजिस्टेंस, द पावर डिसिपेटेड एट द लोड इज reduced while most of the power is dissipated at the source, the efficiency becomes lower। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए है, नहीं सॉरी बी जो होगा इसका आपका आंसर होगा नो। अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी 100% होता है, 76% होता है, 30% होता है। ये याद कर लीजिए, ये जब भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है आपका जो एफिशिएंसी होगी आपकी कितनी होगी, आपकी 50%। तो बी जो होगा आपका आंसर होगा। ओके, क्यों, एफिशिएंसी क्या होती है, पावर, जो फार्मूला एफिशिएंसी रेशियो ऑफ आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। पावर नॉर्मल पावर क्या होता है, I²RL, पावर इनपुट जो होता है I²RL प्लस RS, ये दोनों क्या हो जाता है, इक्वल होता है। तो जब डिवाइड करेंगे तो पावर जो हमारा आ जाएगा 2 × I² × RL, मतलब पहला वाला पावर आउटपुट हो गया, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 50%। ओके, थैंक यू। नेम सम डिवाइसेज वेयर मैक्सिमम पावर हैज टू बी ट्रांसफर टू द लोड रेदर देन मैक्सिमम efficiency। तो जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इज प्रीफर्ड ओवर मैक्सिमम एफिशिएंसी इन बोथ एम्पलीफायर एंड कम्युनिकेशन सर्किट, सिंस बोथ दिस सर्किट केसेज आउटपुट वोल्टेज मोर देन द इनपुट। तो क्या हो जाएगा, सी इसका जो होगा आपका आंसर होगा। ओके।